चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है एफ ऑफ एक्स इज 2x प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। सो आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले आपने नंबर लाइन बनानी है। सो नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन बना ली। रैंडमली आपने जो नंबर गिवन है जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो लिख लिया, जैसे 2। देन आपने स्पेसिफाई करना है कि फंक्शन के कौन सा पार्ट किस के लिए यूज़ हो रहा है। x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए आपके पास 2x प्लस 5 यूज़ हो रहा है, तो आपने यहाँ पे 2x प्लस 5 लिख दिया बिकॉज लेस के लिए ये पार्ट आता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट नंबर, और इक्वल टू के लिए भी आपने यही लिख दिया। इसे एट लिमिट कहते हैं समटाइम्स। और x की ग्रेटर देन 2 वैल्यूज़ के लिए 4x प्लस 1 यूज़ हो रहा है, एंड 2 से ग्रेटर के लिए आपने ये वाला साइड पे फंक्शन का पार्ट लिख दिया। तो इस तरह आप फंक्शन के पार्ट्स लिखते हो नंबर लाइन पे। लेस के लिए 2x प्लस 5, इक्वल टू के लिए भी 2x प्लस 5 एंड ग्रेटर के लिए 4x प्लस 1। नाउ कंटिन्यूटी के स्टेप्स फॉलो करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप एट लिमिट को चेक करोगे, देन आप लेफ्ट हैंड लिमिट को, देन राइट हैंड लिमिट को। तो सबसे पहले हम एट लिमिट को चेक करते हैं। एट लिमिट के लिए आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ दैट नंबर जिस पे चेक करना है विच इज़ 2। और जब हम 2 पे चेक करेंगे, बिकॉज 2 के लिए जो फंक्शन यूज हो रहा है वो 2x प्लस 5 है एट लिमिट, तो आपने इधर x की जगह ये नंबर पुट कर देना है जिस पे आप काम कर रहे हो, 2, राइट। सो 2 इन 2 प्लस 5, सो विच इज़ 4 प्लस 5 9। सो एफ ऑफ 2 इज़ 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, राइट। एक पॉइंट हो गया ये। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की हेडिंग देनी है आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ऊपर छोटा सा नेगेटिव डाल दिया। ये आइडेंटिफाई करता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक कर रहे हो। एफ ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, और आप आपने फंक्शन लिखना है। बिकॉज 2 से कम वैल्यू के लिए जो फंक्शन यूज हो रहा है वो 2x प्लस 5 है, तो हम यहाँ पे 2x प्लस 5 मैंशन कर देंगे। और अब उसके अंदर वही नंबर पुट कर देंगे जो नंबर चेक करने के लिए कहा गया है। 2 इधर पुट कर दिया प्लस 5, तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो भी 9 आ गई है, 9 आ गई है, राइट। दिस इज 2। सो अब आपने राइट हैंड लिमिट पे चेक करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने हेडिंग देनी है राइट हैंड लिमिट, एंड देन लिमिट x approaches to 2 positive f of x. So limit x approaches to 2 positive. अब आपने फंक्शन जो राइट हैंड साइड के लिए यूज करना है वो दिस वन 4x प्लस 1 है, राइट, ग्रेटर देन 2 के लिए। सो 4x प्लस 1, और अब आपने इस x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 प्लस 1, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। सो ये इक्वेशन नंबर 3 जो राइट हैंड लिमिट को स्पेसिफाई कर रही है वो भी 9 आ गई। तो आपके पास एट लिमिट भी 9 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9 है, और राइट हैंड लिमिट भी 9 है। बिकॉज ये तीनों लिमिट्स इक्वल हैं तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, राइट। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, राइट। अगर ये तीनों बराबर होंगी तो कंटिन्यूस है, अगर तीनों बराबर नहीं होंगी तो डिसकंटिन्यूस होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2। देन हम जाते हैं इसके पार्ट 2 पे, विच इज आपके पास एफ ऑफ एक्स इज 3x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1, 4 if x equals to 1, and 2x if x greater than 1। सो ये तीनों स्पेसिफाई हैं अलग अलग, और आपने लिमिट चेक करनी, कंटिन्यूटी चेक करनी है आप इसके 1 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन में वो नंबर मेंशन किया जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, विच इज़ 1। 1 से कम के लिए आपके पास 3x माइनस 1 है, 1 के बराबर के लिए आपके पास 4 है जिसे हम एट लिमिट कहते हैं, और x से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए आपके पास 2x है। और अब आप वही स्टेप फॉलो करोगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इसके लिए एट लिमिट चेक करते हैं। एफ ऑफ 1
तो एफ ऑफ 1 पे जस्ट क्योंकि 4 है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो जस्ट 4 आ जाएगा। दिस इज एट लिमिट 1। देन आप हेडिंग दोगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x approaches to 1 negative f of x, so limit x approaches to 1 negative, और 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन फॉलो हो रहा है, 3x minus 1। सो अब आपने ये 1 इस x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है, 1 minus 1, 3 into 1 is 3 and minus 1 is 2। so equation number 2। now right hand limit x approaches to 1 positive, बिकॉज राइट हैंड साइड पे हम फोकस कर रहे हैं, f of x इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 1 positive। अब राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन आपके पास 2x है, सो आपने 2x यूज़ कर लिया, सो 2 इधर 1 पुट कर देंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। सो यू कैन सी कि इसका आंसर भी 2 है। सो इक्वेशन नंबर 1 का आंसर 4 है, इक्वेशन नंबर 2 का आंसर 2 है, एंड इक्वेशन नंबर 3 का आंसर भी 2 है। सो तीनों लिमिट्स बराबर नहीं आई, एक 4 है, बाकी 2 है, तो दिस इज डिसकंटिन्यूस। सो कंटिन्यूस तब होता है जब ये तीनों बराबर हो, और डिसकंटिन्यूस ये होगा या इनमें से कोई भी एक बराबर ना हो या 2 बराबर ना हो, एटसेट्रा। राइट, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका 1.4 का। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज आपके पास है f of x is 3x if x is less than equal to -2, x squared minus 1 if -2 is less than x less than 2, and 3 if x is greater than equal to 2। और आपको वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पे एंड देन ऑन -2। आपकी मर्जी, आप पहले -2 पे चेक करें या +2 पे चेक करें। सो पहले नंबर लाइन सेपरेटली बना लेनी है, -2 के लिए और 2 के लिए। सो पहले मैं चेक कर रहा हूँ x इक्वल्स टू -2 पे। सो -2 के लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो नंबर लाइन ड्रॉ करने से काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है। -2 से कम के लिए आपके पास फंक्शन है 3x, -2 के बराबर के लिए भी आपके पास 3x है, और -2 से जब ग्रेटर पॉजिटिव 2 की तरफ जा रहे हो तो आपके पास फंक्शन है x स्क्वायर्ड -1। तो 3 वैल्यूज़ हैं, कम के लिए 3x और बराबर के लिए भी 3x, और जब ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं तो x स्क्वायर -1। सो इसके लिए भी 3 लिमिट्स चेक करते हैं आपके पास। f of x इज f of -2, और -2 के लिए फंक्शन हमारे पास 3x यूज हो रहा है, तो हम x की जगह ये नंबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायरेक्टली, विच इज़ -6। सो इक्वेशन नंबर 1। देन हम यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और ऊपर छोटा सा नेगेटिव, ये आइडेंटिफाई करेगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड को फोकस कर रहे हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव, फंक्शन यूज होगा 3x, इधर भी हम x की जगह -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी -6 है, एट लिमिट का आंसर भी -6 है। नाउ हम चेक करते हैं कि क्या जो राइट हैंड लिमिट है उसका आंसर भी -6 है या नहीं है। राइट, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट की हेडिंग दी आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव पॉजिटिव नाउ f of x, so limit x approaches to -2 पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास कौन सा यूज होगा इसमें, x स्क्वायर -1। अब आपने इस x जगह -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, -2 स्क्वायर्ड -1, 4 -1 विच इज़ 3। सो ये 3 आया है इक्वेशन नंबर 3 में, इसमें -6 आया और इसमें -6 आया, तो तीनों इक्वल नहीं है। सो फंक्शन f of x इज discontinuous at x equals to -2। लेकिन इस सवाल के 2 पार्ट हैं, एक बार आपने -2 पे चेक करना है, एक बार +2 पे चेक करना है। तो -2 वाला पार्ट फेल हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, +2 पे चेक करते हैं। सो नाउ वी विल चेक एट x इक्वल्स टू 2। सो 2 के लिए आपने नंबर लाइन बना ली, फंक्शंस इधर से ही हम फॉलो करेंगे,
2 से कम के लिए, 2 से लेस के लिए आप फॉलो करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। 2 से बड़ा और बराबर के लिए, दोनों के लिए हम 3 यूज़ करेंगे, जस्ट 3, एकदम कांस्टेंट 3। सो इसको हम जल्दी से फिनिश करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 पे जस्ट 3 आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन नंबर 1। देन आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, और नेगेटिव साइड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो जब हम इसमें पुट करेंगे तो 2 स्क्वेयर्ड माइनस 1, 2 स्क्वेयर्ड इज 4 माइनस 1 विच इज 3, राइट। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, आपके पास 2 पॉजिटिव के लिए जस्ट 3 यूज़ हो रहा है, कोई डिफरेंट नंबर नहीं है, वही 3 यूज़ हो रहा है जस्ट, तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो जस्ट 3 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। सो इसका आंसर 3, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 3 एंड एट लिमिट का भी आंसर 3, तीनों इक्वल हैं। प्लस 2 जब हम पुट कर रहे हैं तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, सो प्लस 2 पे कंटिन्यूस है ये फंक्शन और माइनस 2 पे ये डिसकंटिन्यूस है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर फेडरल एंड पंजाब बोर्ड्स। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसमें, देन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एफ ऑफ एक्स इज आपके पास है एक्स प्लस 2 when x is less than minus 1 or equal to minus 1, and c plus 2 when x is greater than minus 1, and you need to find c so that limit x approaches to minus 1 f of x exist, right? So आपने c की वैल्यू निकालनी है और इसकी ऑलरेडी लिमिट एग्जिस्ट करती है, मीन आप किसी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड c। सो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, माइनस 1 आपके पास नंबर है, माइनस 1 से कम के लिए और बराबर के लिए x प्लस 2 है, माइनस 1 से बड़े के लिए आपके पास c प्लस 2 है। आप इसमें सबसे पहले एट लिमिट चेक करोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस 1। यहाँ पर क्योंकि एट लिमिट उसी के ऊपर लिखते हैं हम लोग यूजली, तो यहाँ पर x की जगह जब माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 2, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस 1। स्टेप आप थ्रू आउट एक्सरसाइज यही फॉलो करेंगे, एट लिमिट देन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू minus 1 negative f of x, so limit x approaches to minus 1 negative, नेगेटिव साइड के लिए जो फंक्शन है वो आपके पास x प्लस 2 है, सो आप यहाँ पे x प्लस 2 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा प्लस 2, सो इसका आंसर भी प्लस 1 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। राइट हैंड लिमिट में c की एग्जिस्टेंस है यहाँ पे, c प्लस 2, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, सो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 पॉजिटिव, यहाँ पे c प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि x नहीं है तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज आ जाएगा c प्लस 2। बिकॉज इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसकी ये गिवन था हमें, एग्जिस्ट है, सो हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट की जैसे वैल्यू है c प्लस 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है प्लस 1, आप इसको इक्वेट करके c जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालोगे, माइनस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 1। सो इस तरह आप जब ऑलरेडी कंटिन्यूस या ऑलरेडी एग्जिस्ट का वर्ड लिखा होगा तो आप अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पार्ट 2 वीडियो में होंगे।